शेनयुआन के सवाल के बाद लेजी पलटी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने पूछा, शेनयुआन अभी तुमने क्या कहा? शेनयुआन गाड़ी चला रहा था और उसने आराम से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जवाब सुनकर लेजी को थोड़ा बुरा लगा। उसने सोचा तो ये बस मजाक था। अगर शेनयुआन का मतलब सच में होता तो मुझे समझ नहीं आता क्या करती। थोड़ी देर बाद लीशी के नए किराए के घर पर दोनों ने सामान रखने का काम खत्म कर लिया था। लेजी ने एक पानी की बोतल निकाली और शेनयुआन को देते हुए बोली, हमने आखिर सामान रख लिया। आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें खाने पे बुलाऊं? ये सुनकर शेनयुआन ने जवाब दिया, असल में अपना शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें मुझे खाने पे बुलाने की जरूरत नहीं। लेजी ने ऊपर देखा और लाल चेहरे के साथ पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, शेनयुआन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। ये देखकर लीसी को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। ये देखकर कि वो विरोध नहीं कर रही थी, शेनयुआन ने आगे बढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे उसके होंठ उसकी गर्दन तक नीचे आने लगे। नीचे उसके हाथ भी लेक्सियो के कपड़ों के अंदर जाने लगे। ये देखकर लेजी ने धीरे से कराहते हुए कहा, शेनयुआन नहीं नहीं। उसी समय लीमिंग दरवाजे के बाहर आ चुकी थी। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, दीदी दरवाजा खोलो, मैं चाबी नहीं लाई। ये देखकर लेजी ने जल्दी से शेनयुआन को धक्का दिया और बोली, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। उसने अजीब तरीके से कहा, शेनयुआन मैं हिल नहीं पा रही। ये सुनकर शेनयुआन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उसे छोड़ दिया और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, लीमिंग ने जोर से सवाल किया, दीदी तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें लू लग गई? लेजी ने अपना लाल चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जवाब दिया, ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने सोचा कि शेनयुआन कितना निडर है। किस्मत से लीमिंग ने उस तरफ नहीं सोचा, नहीं तो मैं पीली नदी में कूदकर भी खुद को साफ नहीं कर पाती। फिर वो शेनयुआन की तरफ मुड़ी, काम की बात करने का नाटक करते हुए बोली, शेनयुआन वो असिस्टेंट के बारे में, स्टूडेंट काउंसिल ने जिसे तुम्हारी मदद के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भेजा है। कॉलेज ने तुम्हें एक ऑफिस भी दिया है। मैं तुम्हें उसका वीचैट भेजूंगी। जब तुम वापस कॉलेज जाओ तो उससे संपर्क कर लेना। शेनयुआन दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला, ठीक है, मैं उससे संपर्क करूंगा। फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मैं अब चलता हूँ। उसने सोचा, मैं एडवाइजर के साथ थोड़ा और रुकना चाहता था, लेकिन शायद एडवाइजर को डर है कि लीमिंग को पता चल जाएगा, इसलिए वो शर्मिंदा है। शेनयुआन के जाने के बाद लीमिंग ने पूछा, दीदी शेनयुआन के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? ये सुनकर लेजी चौंक गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और उलझन में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लीमिंग ने कोई लाग लपेट नहीं की, सीधे मुद्दे पर आकर बोली, मुझसे नाटक मत करो। कौन नहीं देख सकता उसके इरादे? तुम दोनों इतने करीब हो। वो रिश्ता अब एक सामान्य शिक्षक छात्र का रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लेजी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, असल में मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा पक्की नहीं हूँ। ये सुनकर लीमिंग ने आह भरी और कहा, मुझे पता था, तुम पिघल गई हो। फिर उसने आगे कहा, असल में अगर तुम उसकी छात्र वाली पहचान पर ध्यान न दो तो उसकी शर्तें ठीक हैं, लेकिन मुझे बस लगता है कि वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जो उसे उम्मीद से कहीं अलग थी, लेजी हैरान होकर पूछ बैठी, तुम इसके खिलाफ नहीं हो? ये सुनकर लीमिंग ने उसे गले लगा लिया और प्यार से कहा, मेरे खिलाफ होने का क्या फायदा? ये तुम्हारी जिंदगी है, मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी बहन के रूप में मैं तुम्हें बस इतना याद दिला सकती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखो और ज्यादा देखो कि वो आदमी तुम्हारे प्यार के लायक है या नहीं। अपनी बहन की ये दिल की बातें सुनकर लिसी अपने मन में सोचने लगी, शेनयुआन। 1 घंटे बाद कॉलेज कैंटीन में एक लड़की अकेली चुपचाप बैठी थी। अचानक वो खड़ी हुई, उत्साह से हाथ हिलाते हुए बोली, शेनयुआन यहाँ यहाँ। ये लड़की और कोई नहीं, फू यिंगजी थी, कॉलेज के न्यूज सेंटर ब्रॉडकास्टिंग टीम की प्रमुख। लेक्सियो की पहले की बातों में शेनयुआन मुस्कुराते हुए पास आया और पूछा, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही थी? यिंगजी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अभी ही आई हूँ। शेनयुआन बैठ गया और बोला, तुम्हारी आवाज असल में रेडियो पर जैसी है, उससे अलग लगती है। यिंगजी मुस्कुराई और बोली, ब्रॉडकास्टिंग या डबिंग करते समय माहौल के हिसाब से किरदार में ढलना पड़ता है, तो जाहिर है ये अलग होगी। फिर उसने कहा, चलो अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सेक्रेटरी लू ने निर्देश दिया है कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे ऑफिस की सफाई के लिए किसी को भेजा जाएगा। ये सुनकर शेनयुआन ने जवाब दिया, ठीक है, भविष्य में यूथ लीग द्वारा तय किए गए काम के अलावा क्या मैं तुमसे बाकी कामों में भी मदद मांग सकता हूँ? यिंगजी मान गई और बोली, बेशक। ये सुनकर शेनयुआन ने आगे कहा, तो अगले कुछ दिनों में इन कामों में मेरी मदद कर देना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अचानक एक लड़का आया और यिंगजी को एक बैग पकड़ाते हुए बोला, यिंगजी तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए वो विस्परिंग उलोंग लाया हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इस समय वो शेनयुआन की तरफ मुड़ा और हैरान होकर पूछा, ये कौन है? जिस तरह से उसने उसे देखा, शेनयुआन ने सोचा, ये घूरती हुई नजर, लगता है ये मुझे अपना लव राइवल समझ रहा है। यिंगजी फिर बोली, मैं आजकल चीनी से परहेज कर रही हूँ, तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊंगी। शुक्रिया। ये सुनकर लड़के ने धीमी आवाज में गिड़गिड़ाया, विंग जी जेड आई।
मैं 5 किलोमीटर दौड़ा और 20 मिनट लाइन में इंतजार किया। बस ले लो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, यिंगजी ने टोक दिया। फुनागुई, मुझे कितनी बार दोहराना पड़ेगा, मैं नहीं पी रही। उसका हाव भाव देखकर फुनागुई ने शेन्युआन की तरफ इशारा किया और असंतोष से पूछा, आखिर ये है कौन? यिंगजी ये सुनकर पलटकर पूछा, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? ये बातें सुनकर फुनागुई मुड़ा और चला गया। ये वाक्य, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। आसपास के लोग शोर मचा रहे थे, बातें कर रहे थे। हे भगवान, देखा क्या? ये तो चौंकाने वाली खबर है। सच में फिंग और शेन्युआन डेट कर रहे हैं। शेन्युआन और फुनागुई फुइंगजी के लिए लड़ रहे हैं। हे भगवान, इस समय मिन्ही और चेनिलिंग पास आए। ये बातें सुनकर मिन्ही चौंक गई। शेन्युआन और फुइंगजी, ये कैसे मुमकिन है? उसके बगल में चेनिलिंग भी बोली, वो शेन्युआन को 2 बार डेट कर चुकी है। मुझे लगता है कि उसे लगा कि उसका परिवार दिवालिया नहीं है। मिन्ही ये सुनकर गुस्से से पास आई। मैं देखती हूँ कि वो कितनी बेशर्म हो सकती है। वो शेन्युआन के पास आई, हाथ हिलाते हुए शेन्युआन का अभिवादन किया। जैसे ही वो मुड़ा और उसे देखा, शेन्युआन मुस्कुराया। मिन्ही ने फिर शेन्युआन से पूछा, क्या तुम क्लास जा रहे हो? शेन्युआन ने जवाब दिया, नहीं, मैं यूथ लीग के वाइस प्रेसिडेंट फू के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहा हूँ। ये सुनकर मिन्ही पास झुकी, चेहरा लाल होकर बोली, तुम बहुत दिनों से क्लास नहीं गए हो। क्या तुम अपने सारे विषयों में फेल होने की सोच रहे हो? ये नज़ारा देखकर यिंगजी ने सोचा, फैंग मिन्ही ये दिखा रही है कि वो शेन्युआन की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों कब से एक दूसरे को जानते हैं। खैर, इससे मुझे क्या? फिर वो खड़ी हुई, गला साफ करते हुए बोली, शेन्युआन, रेडियो स्टेशन में काम है, मैं पहले जाती हूँ। ये सुनकर शेन्युआन बोला, ठीक है, अलविदा। राजमहल के इस ड्रामे को देखकर कॉलेज के छात्र आपस में बातें करने लगे। हे भगवान, उस निकम्मे लड़के के लिए 2 देवियां लड़ रही हैं। फैंग मिन्ही, जिसका हाव भाव ऐसा था जैसे मुख्य पत्नी किसी रखेल को पकड़ रही हो, ये सच में बहुत शर्मनाक है। किसी और ने पूछा, वो लड़का कौन है? कॉलेज में ऐसा बदमाश सीनियर कब से है? इस तरफ यिंगजी के जाने के बाद मिन्ही ने हिचकिचाते हुए पूछा, शेन्युआन, तुम उससे क्या बात कर रहे थे? अपने मन में उसने सोचा, फिंग सुंदर दिखती है और उसकी आवाज भी अच्छी है। मैं इस तरह की लड़की को शेन्युआन के बगल में नहीं आने दे सकती। शेन्युआन ने ये सुनकर जवाब दिया, कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप बेस के बारे में। यूथ लीग ने उसे मुझसे संपर्क करने के लिए कहा है। उसने सोचा, क्या मैं हुई की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है? अगर वो ऐसे ही करती रही तो भविष्य में बाहर कैसे काम करेगी? जवाब सुनकर मिन्ही खड़ी हुई, बोली, ऐसा है क्या? बहुत बढ़िया। मैं सच में तुम्हारे साथ थोड़ा और रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा है, लेकिन मुझे पहले जाना होगा, मेरी क्लास है। इतना बोलकर मिन्ही शेन्युआन के कान के पास झुकी, फुसफुसाई, ठीक है, मुझे आज रात ठंडे पानी का बड़ा गिलास पीना है। खत्म करके वो मुड़ी और चली गई, हाथ हिलाते हुए, मैं जा रही हूँ, अलविदा। शेन्युआन ने जवाब दिया, ठीक है। उसने सोचा, मिन्ही सच में एक प्यारी लड़की है जो कभी पूरी नहीं भरती। इस समय फोन बजा। शेन्युआन ने फोन उठाया, ट्रेनर लू, क्या बात है? दूसरी तरफ से मिंगलू ने जवाब दिया, हनी, मैंने गाड़ी लगभग देख ली है, एक गाड़ी उपलब्ध है। छूट के बाद सब मिलाकर कीमत 2.5 से 2.5 मिलियन युआन है। ये सुनकर शेन्युआन ने जवाब दिया, मुझे स्टोर का अकाउंट भेजो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मिंगलू ने जवाब दिया, ठीक है हनी, लव यू, तुम्हें दिल भेज रही हूँ। फिर उसने कहा, हाँ, आज रात हम जूनियर होटल जा रहे हैं, है ना? मैं 2 अलग अलग तरह के पजामे ला रही हूँ, वो वाले जो तुम्हें पसंद हैं। मैं तुम्हें पहनकर दिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर शेन्युआन ने हैरान होकर पूछा, कौन से 2 सेट? मुझे नहीं पता। मिंगलू ने जवाब दिया, आज रात वहाँ पहुँचकर पता चलेगा। ये सुनकर शेन्युआन को सिरदर्द होने लगा। उसने सोचा, लेकिन मैंने आज नाना के साथ रहने का वादा किया है।